Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलर मास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलर मास। तो मोलर मास को जानने से पहले हमको एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एवोगाड्रो। क्या नाम था? एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वैल्यू दी जिसको हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर जो था वो आपका था 6.022 10 की पावर 23 यूनिट। ठीक है बेटा, इसी को मैंने बोला वन मोल। ठीक है, इसी को बोला क्या? वन मोल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वन मोल में कितना यूनिट है? तो वन मोल में कितना यूनिट है? 6.022 10 की पावर 23 यूनिट। ये जो वैल्यू है आपकी, ये एक नंबर है। सपोज करो मैंने कहा किसी से, आपसे ही कहा मैंने कि वन मोल कुर्सी लेके आओ। क्या लेके आओ? वन मोल कुर्सी लेके आओ। तो वन मोल कुर्सी जब आप लेके आएंगे तो वो ये कितनी गिनेंगे आप लोग? 1 2 3 4 से गिनेंगे और इतना गिनना पड़ेगा आपको 6.022 10 की पावर 23। जब आप इतना काउंट कर लेंगे तो इतना जो काउंट करेंगे उसी को क्या बोलूंगा मैं? वन मोल। क्या बोलूंगा मैं? वन मोल। अब इतना सारा आप कैसे काउंट करेंगे? इसीलिए केमिस्ट्री में आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नंबर दिया और उन्होंने कुछ बातें रिलेट की। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो वन मोल इक्वल टू होता है, क्या होता है वन मोल इक्वल टू? अगर मैं लिखूं यहां पर तो मैं लिख सकता हूं वन मोल इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम। क्या लिखा मैंने? एटॉमिक मास ऑफ एटम। यानी किसी एटम का जो मास होगा, किसी भी एक एटम का जो मास होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? वन मोल। क्या बोलूंगा मैं? वन मोल। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, ऑफ वन एटम कर लीजिए आप और अच्छे से फ्रिक्वेंटली आप समझ जाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ वन एटम इक्वल टू किसके हो जाएगा? वन मोल। किसके हो जाएगा? वन मोल। समझ पाए आप? यानी किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो एक मोल के बराबर माना जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हमें मालूम है कि वन मोल इक्वल टू कितना नंबर होता है? इतना होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ वन एटम इक्वल टू वन मोल। यह मैं कह सकता हूं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे? कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 6.022 10 की पावर 23 एटम। 23 एटम। बात समझ आई? 23 एटम्स। यानी कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको बोलूंगा मैं वन मोल। क्या बोलूंगा मैं? वन मोल। और उस वन मोल में कितने एटम मौजूद होंगे बेटा? 6.022 10 की पावर 23 एटम मौजूद होंगे। सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। तो सोडियम की अगर बात करूं मैं तो सोडियम का बेटा जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 23। तो जो 23 होता है वो इक्वल होगा किसके? वन मोल की। अगर मैं कहूं कि सोडियम का जो 23 है मास, उसमें कितना एटम मौजूद है? तो कितना एटम मौजूद है? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे। सपोज करो मैंने ले लिया कैल्शियम। अब कैल्शियम जो होता है उसका मास कितना होता है बेटा? 40। तो जो 40 होगा वो किसके बराबर होगा? वन मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वन मोल के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि कैल्शियम की जो 40 ग्राम है, कैल्शियम की जो 40 ग्राम है उसी को मैं वन मोल कह रहा हूं, उसके अंदर कितने कैल्शियम है? कितने कैल्शियम होंगे बेटा? 6.022 10 की पावर 23 यूनिट। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा किसके? वन मोल के। और उसी एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे वो कितने होंगे? 6.022 10 की पावर 23। तो अब हम एग्जांपल लिखते हैं एक दो। ठीक है, तो ये बात आप समझे कि एटॉमिक मास ऑफ वन एटम इक्वल टू वन मोल, यानी कि 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक। अब अगर एग्जांपल ले रहा हूं ऊपर, सपोज करो एग्जांपल में मैंने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया मैंने? सोडियम ले लिया। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 23। एटॉमिक मास कितना होता है ऑफ वन सोडियम? वन सोडियम कितना होता है? 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ वन Na कितना होगा? 23 ग्राम। और इसी को बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा बेटा? वन मोल। क्या बोलूंगा मैं? वन मोल। ठीक है बेटा।
और इसी को मैं बोलूंगा क्या, 6.022 10 की पावर 23 एटम। यानी कि सोडियम के 23 ग्राम 23 ग्राम में कितना नंबर मौजूद है, कितना एटम्स मौजूद है, तो 6.022 10 की पावर 23 ग्राम मौजूद है। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो उसको बोला मैंने वन मोल। अब अगर सपोज करो आप बोले सर एटम नहीं चाहिए, हमको चाहिए कोई मॉलिक्यूल चाहिए, तो बेटा मॉलिक्यूल में सेम बात चलेगी। तो मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा, अगर मैं मॉलिक्यूल के लिए बात करूंगा तो मॉलिक्यूल में बन जाएगा द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या बोला? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू वन मोल। यानी मैं लिखूंगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, उसको मैं क्या बोलूंगा? वन मोल। क्या बोलूंगा मैं? उसी को बोलूंगा मैं वन मोल, उसी को बोलूंगा मैं वन मोल। देख रही? ठीक है, तो जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा बेटा उसको बोलूंगा मैं वन मोल। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, मॉलिक्यूल के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दो बातें मैंने समझ ली कि एटॉमिक मास ऑफ वन एटम इक्वल टू वन मोल और द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू वन मोल, इक्वल टू वन मोल। और इसी को बेटा बोलता हूं मैं मोलर मास। क्या बोलता हूं बेटा? मोलर मास। वेरी गुड। तो इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैंने लिखा है कि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू वन मोल। तो यहां लिख रहा हूं मैं इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन मोल। और इसी को बेटा क्या बोलूंगा मैं? मोलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मोलर मास यानी कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। तो बेटा मोलर मास की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, मोलर मास की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिखेंगे द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। यानी कि लिखेंगे हम लोग मास ऑफ वन मोल क्या? मॉलिक्यूल। तो बेटा तो जो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको बोलूंगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जो एक मोल का मास होगा, क्या बोला मैंने? जो एक मोल का मास होगा तो उसको बोलूंगा मैं क्या? मोलर मास। बात समझ में आई? अंतर समझिए आप। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है, उस मॉलिक्यूल के मास को हम लोग बेटा कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, समझ गए? अब मोलर मास क्या होता है? तो बेटा मोलर मास होता है द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। क्या लग गया बीच में? वन मोल। तो जो वन मोल मॉलिक्यूल का मास होगा उसी को हम लोग नाम देंगे बेटा मोलर मास। समझ गए आप लोग? ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू वन मोल के बराबर होता है, उसी को मैंने क्या कह दिया? मोलर मास। ठीक है बेटा, यानी कि द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इज नोन एज मोलर मास। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मोलर मास का। ठीक है बेटा, तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेंगे इसी में। सपोज करो हमसे बोला H2SO4, तो H2SO4 हमको लिया, बोला H2SO4 का मोलर मास बताइए। क्या बताइए? मोलर मास। तो अब आपको हमको निकालना, सबसे पहले इसका मास निकालो। क्या निकालो? इसका मास। तो इसका मास कितना आएगा जब आप निकालेंगे? अभी हमने निकाला है पीछे, तो इसका मास आएगा 98 ग्राम। कितना आ गया? 98 ग्राम। तो बेटा 98 ग्राम जो है, 98 ग्राम जो है इसका, वो 98 ग्राम इसका इक्वल होगा किसके? वन मोल के। यानी 98 ग्राम इक्वल टू बोलूंगा मैं वन मोल। क्या बोलूंगा मैं? इक्वल टू बोलूंगा मैं वन मोल। ठीक है, तो यानी 98 ग्राम इक्वल टू वन मोल। और मैंने लिख रखा है कि जो वन मोल का मास होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर क्या? नहीं, मोलर मास। तो यानी यहां पर लिखूंगा मैं 98 ग्राम जो निकल के आया है उसको बोला मैंने वन मोल। क्या बोला मैंने? वन मोल। और जो वन मोल का मास है उसी को क्या बोला मैंने? मोलर मास। तो आई होप आप समझ रहे हैं। एक बार और रिपीट करेंगे हम डेफिनेशन को। तो जो मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसको बोलता हूं मॉलिक्यूलर मास। और जो एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, कितने का? एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको बोलता हूं मैं क्या? मोलर मास।
क्या बोलता हूं मैं, मोलर मास। फिर से मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल को ही मैं कहूंगा मोलर मास। बात समझ में आ रही है? तो माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन वही डिफरेंस कभी कभी हम लोग याद नहीं रख पाते हैं और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को मैंने डिफरेंशिएट किया। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग समझे हैं। तो ये एवोगाद्रो का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे डिटेल में पूरा लेक्चर आएगा मोल कॉन्सेप्ट पर, तब मैं वहां बात करूंगा डिटेल में। तो अभी सिंपल से मैंने समझा जो एवोगाद्रो नंबर था वो कितना था, 6.022 10 की पावर 23 यूनिट, उसी को मैंने बोला 1 मोल। ठीक है बेटा, और अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को ही मैंने बोला, क्या बोला, 1 मोल। यानी कि 1 मॉलिक्यूल का जो मास उसको क्या बोला मैंने, 1 मोल। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया H2SO4, उसका मास कितना निकल के आया, 98 ग्राम। उसी 98 ग्राम को मैंने क्या बोल दिया, 1 मोल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि H2SO4 का जो 98 ग्राम है, H2SO4 का जो 98 ग्राम है उसमें कितने H2SO4 मौजूद है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 6.022 10 की पावर 23 यूनिट। क्योंकि चाहे आप 1 मोल बोलो और चाहे आप 6.022 बोलो, 10 की पावर 23 बोलो, सेम बात। क्या है, सेम बात। चाहे आप 1 मोल बोलो और चाहे आप इस नंबर को बोलो, एक ही बात होगी। तो यानी कि 98 ग्राम इक्वल टू 1 मोल और 98 ग्राम इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 यूनिट। ठीक है बेटा, ठीक। सपोज करो अगर हमसे बोला कि ये बताओ कि पानी का 1 मोल इक्वल टू कितने ग्राम, पानी का 1 मोल इक्वल टू कितने ग्राम। तो आपको मालूम है पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। अब H2O होता है फॉर्मूला, इसका आप मास निकाल लो एक पानी का, तो जो जाएगा 1 into 2 प्लस, इसको मैं लिखूंगा 1 into 2 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम। कितना आ गया, 18 ग्राम। तो बेटा 18 ग्राम जो आया है इसी को मैं बोलूंगा 1 मोल। क्या बोलूंगा मैं, 1 मोल। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भैया ये बताओ कि हमको 2 मोल पानी पीना है, कितना पानी पीना है, 2 मोल पानी पीना है, तो आपको कितना ग्राम देंगे। आपको मालूम है 1 मोल में 18 ग्राम, तो 2 मोल में 36 यानी 36 ग्राम। समझ रहे हैं आप। सपोज करो आपसे किसी ने बोला भैया हमको 1 मोल ग्लूकोज दे दो, कितना दे दो, 1 मोल ग्लूकोज दे दो। तो 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, कि नंबर होता है। आप थोड़ी काउंट करेंगे 1 2 3 4, नहीं करना है। सीधा सीधा आपको क्या करना है कि 1 मोल जो होगा उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूं कि आपको चाहिए है 1 मोल ग्लूकोज, क्या चाहिए, 1 मोल ग्लूकोज चाहिए आपको, तो 1 मोल ग्लूकोज आप लोग कैसे निकालेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब आप उसको निकालेंगे कैलकुलेट करके सारा रख के वैल्यू, तो जाएगा आपका 180 ग्राम। कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। यानी कि जो 180 ग्राम हुआ, क्या, जो 180 ग्राम हुआ इसको बोलूंगा मैं क्या, 1 मोल। और अगर मैं बोलूं 1 मोल में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, 1 मोल में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, तो कितने हैं, ये वाला नंबर तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बात समझ में आपकी आ गई है कि अगर पूछा जाए आपसे कि 1 मोल ग्लूकोज दे दो, तो आप कितना ग्लूकोज दे देना, 180 ग्राम ग्लूकोज दे देना। बात समझ में आ रहा है। फिर आप गिनने की कोशिश मत करना इतना सारा नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोला 1 मोल कुर्सी दे दो, तो एक कुर्सी क्या है, एक मिक्सचर है, उसका आप मास निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो मास निकालेंगे वो आप या तो एटम का निकालेंगे या मॉलिक्यूल का निकालेंगे। तो आप 1 मोल कुर्सी देने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आप गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 इतना नंबर। अगर आपसे कहा 1 मोल रोटी दे दो, रोटी ब्रेड, तो आप क्या करेंगे, फिर गिनेंगे आप 1 2 3, तो नंबर है वो। ठीक है, लेकिन हमको आसान कर दिया केमिस्ट्री ने। कैसे, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के निकालेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए निकालेंगे तो एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो 1 मोल इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरी बात 1 मोल इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम।
ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल देखा मैंने पीछे, तो समझ गए आप दोनों एग्जाम्पल। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में एक छोटा सा अंतर होता है जिसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल को बोला मैंने मॉलिक्यूलर मास, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल नहीं, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल को बोला मैंने क्या, मोलर मास। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।